Students, good morning. I welcome you again to our science class. और you know what chapter we are doing? हम टिश्यू चैप्टर कर रहे हैं और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टिश्यू की इंट्रोडक्शन दी थी. थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ इससे पहले कि हम आगे जाएं कि बेटा जो टिश्यू होता है ना वो कलेक्शन ऑफ सेल होता है. ठीक है. जब भी ग्रुप ऑफ सेल्स हों जो स्ट्रक्चर में सेम हो, इकट्ठे काम करें और उनका पर्टिकुलर फंक्शन हो, उसको टिश्यू बोलते हैं. टिश्यू क्यों हमारे अंदर होते हैं? क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं. तो सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. फिर मैंने आपको डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया था. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बड़े ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू का काम क्या है. बेटा ये एक तरह से हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी रोज़मर्रा का जो काम है उसको इजी कर देते हैं. ठीक है. यानी हम डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू अपना काम आसानी से कर सकते हैं. ठीक है. आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्लांट टिश्यू से. प्लांट टिश्यू में बेटा हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. बच्चों बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम होता है प्लांट्स में और उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की पावर सारी लाइफ रहती है. अब यहाँ पे देखो बेटा, आपके सामने एक प्लांट के जोन नज़र आ रहे हैं. इसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन एक तो एपिकल मेरिस्टेम आपको नज़र आ रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम नज़र आ रहा है, लेटरल मेरिस्टेम नज़र आ रहा है. मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मेरिस्टेम्स को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझने के लिए. अगर आपके घर में या कहीं पे भी एक छोटा सा आपको प्लांट मिले, आप उसकी सबसे ऊपर वाली टिप को काट दो. अगर आप उसकी ऊपर वाली टिप को काट दोगे तो आप नोटिस करोगे कि कितना टाइम वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसका एपिकल पार्ट काट दिया और एपिकल पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जो उसको लेंथ वाइज इंक्रीज कर रहे थे. अब हमने क्या कर दिया बेटा, हमने उसका ऊपर वाला पार्ट ही काट दिया तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा. ऐसा ही जो एपिकल मेरिस्टेम आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जो टिप ऑफ द स्टेम में दिखता है आपको एपेक्स में, ऐसा ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा रूट्स में भी होता है. तो रूट्स की टिप में भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है. ठीक है. ये सिर्फ प्लांट में मिलते हैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये वो टिश्यूज होते हैं जिन पे मल्टीप्लाई करने की पावर पूरी लाइफ रहती है. उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ये नोड्स में प्रेजेंट होता है. ये भी गर्थ अब लंबाई इंक्रीज करने में मदद करता है. फिर लेटरल मेरिस्टेम जो होता है चौड़ाई इंक्रीज करने में मदद करता है. आपने देखा ट्रीज कितनी मोटी हो जाती हैं, उनके तने कितने बड़े हो जाते हैं. उसके पीछे रीज़न ये है, उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. तो आइए इसको समझने के लिए छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. तो आपने 2 ग्लास जार लेने हैं, 2 बीकर लेने हैं ग्लास के और उनको पानी से भर देना है. अब आपने 2 अनियन लेने हैं, बल्ब लेने हैं और उन दोनों को हर जार के ऊपर रख देना है. ऐसे रखना है कि उनका वो बेटा रूट वाला पार्ट पानी में आ जाए. ठीक है. आ गया पानी में. फिर आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द बल्ब फॉर फ्यू डेज. कुछ दिनों के लिए आप इन दोनों के अंदर ग्रोथ को ऑब्जर्व करो क्या होता है रूट के साथ. ठीक है. मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4. आपने कंटिन्यूसली इस रूट की कोई लेंथ को मेजर करते रहना है. फिर जब डे 4 होगा आपने रूट की टिप को काट देना है. जो जार 2 वाले अनियन में नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर. आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन द बोथ द जार एंड मेजर देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 मोर डेज एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल. इसके अंदर आपको उसको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. तो मैं आपको पहले बता देता हूँ और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है. इन दोनों में से किसकी रूट्स लंबी थी? फिर तीसरा, क्या रूट कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही थी इवन जब हम लोगों ने उसकी टिप रिमूव कर दी? वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम? तो इनका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि बेटा जैसे हमारे पास यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, वैसे ही बेटा मेरिस्टेम जो होता है वो रूट की टिप पे भी होता है. तो आपके पास जो यहाँ पे बल्ब है, बल्ब यानी
ये आप सीखोगे इसके बारे में +1 +2 में जब आप मेडिकल करोगे, बायोलॉजी में सारे टॉपिक आते हैं। तो आपने जो प्याज को रखा है बेटा, उसकी जो रूट वाला पार्ट पानी में रखा है, आपने क्या करना है, आफ्टर सम टाइम पहले तो इन दोनों को हम लोगों ने पानी में रख देना। मैंने जैसे बताया दोनों जार में 2-3-4 दिन जब हो जाएंगे, आपने जो आपका सेकंड जार है उसकी जो रूट है उसको आपने काट देना है। और फिर आपने ऑब्जर्व करना, आप नोटिस करोगे तो पहले जार की रूट है वो लंबी होती जाएगी, सेकंड जार की रूट लंबी नहीं होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। रीज़न क्योंकि आपने रूट वाले एरिया का जो मेरिस्टेमेटिक जोन है उसको काट दिया सेकंड जार में से। तो जब हमने उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही निकाल दिए तो वो डिवाइड या कैसे करेगी, मल्टीप्लाई कैसे करेगी, ग्रो कैसे करेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको यही बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं हमेशा टिप पे, सेंटर में दैट इज़ इंटरकैलरी, और साइड्स में, और इनका मेन काम होता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ कम काम होता है इनका। फिर आगे पढ़ते हैं कि प्लांट की ग्रोथ सिर्फ कई पर्टिकुलर रीजन में अकर होती है, और वो रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और फिर मैंने आपको बता दिया बेटा लेटरल मेरिस्टेम। इन्हीं रीजन्स में नए नए सेल ऐड होते रहते हैं। तो ये जब नए सेल ऐड होते हैं, ये एक तो लेंथ वाइज इंक्रीज़ करते हैं प्लांट को, और गर्थ वाइज भी इंक्रीज़ करते हैं, चौड़ाई में भी इंक्रीज़ करते हैं और लंबाई में भी इंक्रीज़ करते हैं। सो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो ग्रोइंग टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, स्टेम में और रूट में, और ये इंक्रीज़ करता है लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। ठीक है, गर्थ यानी चौड़ाई को इंक्रीज़ करता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। ये देखो यहाँ पे बना हुआ लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो सम प्लांट्स में देखा गया है नोड्स के पास, क्योंकि बेटा हर प्लांट्स में ना नोड और इंटर नोड होते हैं। अब नोड और इंटर नोड के लिए डायग्राम में ही समझ आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखना बेटा। कभी भी आप प्लांट को नोटिस करोगे ना, उसमें हर जगह साइड, हर पॉइंट पे आप नोटिस करोगे हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उस प्लांट के ऊपर स्टेम्स अराइज होती हैं, ब्रांचेस अराइज होती हैं। उन ब्रांचेस के बीच में हमेशा दूरी होती है। देखो एक ब्रांच आई, यहाँ पे लीफ होगा, फिर थोड़ी दूरी होगी, फिर दूसरी ब्रांच आई, फिर ये देखो एक ब्रांच इधर है तो एक इधर है, एक इधर है, तो ऐसे समझ आ रहा है। इन ब्रांच के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड, और जिस पॉइंट पे ब्रांच उगती है उसको बोलते हैं नोड। और नोड के ऊपर जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो जब नोड के अंदर हम ग्रोथ इंक्रीज करते तो ऑब्वियसली स्टेम की लेंथ भी तो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एपिकल मेरिस्टेम मैंने बता दिया एपेक्स पे, फिर आपको चौड़ाई के लिए मैंने बता दिया लेटरल मेरिस्टेम, और नोड्स में मैंने बता दिया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, फिर आगे सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके सेल्स बेटा बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, और उनकी थिन सेलुलोज वॉल होती है, वॉल भी बहुत थिन होती है, और उनका न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट और बड़ा होता है। और जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर बेटा वैक्यूल्स नहीं होते, यानी एम्प्टी बैग्स नहीं होते, यानी वाटर फिल्ड या लिक्विड फिल्ड या साइटोप्लाज्म फिल्ड बैग्स नहीं होते। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि उनके अंदर वैक्यूल्स क्यों नहीं होते। क्योंकि बेटा आपने पीछे पढ़ लिया वैक्यूल का फंक्शन क्या है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ना वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। ये एक्चुअल में नरिशमेंट सेव करके रखता है। तो बेटा जब इन सेल ने कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाना है तो इनको मेरिस्टेम में वाले सेल को वैक्यूल्स की नीड नहीं होती। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। मैं हर लेक्चर में एक एक टिश्यू अच्छे से समझाऊंगा। तो आज मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझाया, फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है, जो कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग रेप्लिकेट करता है। अगर आप किसी ट्री को नोटिस कर लो, जितनी ज़्यादा उसके ऊपर उसकी ब्रांचेज होती हैं उससे भी कई ज़्यादा उसकी रूट्स होंगी। एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं, हमारे स्कूल का एग्जांपल आपने देखा, हमारे स्कूल में जो ट्री है, पीपल ट्री है, कितनी बड़ी वो ट्री है। तो बेटा उसकी रूट्स पता नहीं कहाँ तक गई हुई होंगी। तो एज के साथ
ये जो रीजन है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ये एक्टिव ही रहते हैं, ये कभी नहीं ख़त्म होते, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और लेंथ वाइज भी प्लांट इंक्रीज होता रहता है, गर्थ वाइज भी इंक्रीज होता रहता है और साथ में इंटरनोड्स वाली साइड्स पे भी इंक्रीज होता रहता है। तो आज मेरा टॉपिक था मेरिस्टेम का। सो बेटा एक्टिविटी ऑलरेडी मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। तो फ्राइडे या सैटरडे को मैं ये आपको एक्टिविटी देने वाला हूँ कि आपने 2 अनियन लेने हैं, 2 आपने पानी जो आपने ग्लास लेने हैं, उनको पूरा रिम तक, टॉप तक पानी से भर देना और दोनों अनियंस को इस तरह से आप लोगों ने ग्लास में रखना है कि उसकी सारी की सारी रूट पानी में चली जाए। फिर 2-3 दिन आपने उसकी रूट को ग्रो करने लेना है और फाइनली जब चौथा दिन होगा आपने दोनों में से किसी एक अनियन की रूट को बिल्कुल रिमूव कर देना। सिंपल, अनियन को रूट वाले पार्ट से आप चाकू के साथ काट देना, नाइफ के साथ काट देना, फिर पानी में रख देना। सो आप नोटिस करोगे चाहे 10 दिन हो जाए चाहे 12 दिन हो जाए, उसकी जो रूट्स हैं वो दोबारा आएंगी नहीं, अगर आएंगी भी तो बहुत स्लोली ग्रो करेंगी। रीज़न क्योंकि हमने उसका मेरिस्टेमेटिक जोन ही काट दिया है, हमने वो जोन काट दिया जहाँ से नए सेल्स बनने थे, जबकि दूसरे वाले को जिसके अंदर आपने नई कटिंग की होगी उसकी रूट्स और लंबी हो जाएंगी। सो ये प्यारे बच्चों आज का हमारा लेक्चर है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपने मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क मी, यू कैन क्वेश्चन मी एनी टाइम। सो इवन इन आवर गूगल मीट ऐप जो होगी हमारी ऑनलाइन में, तो उसमें आप इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसको रिकवर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।